हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फास्ट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखा था और उससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। तो उसमें ही आज हम कुछ फास्ट कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके कुछ और ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आपसे कह रहा है दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू कम अप विथ क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन सर्टेन टाइप ऑफ नंबर्स आर मल्टीप्लाई। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ये कई बार क्या होता है, हम इसमें क्विक मेथड लगा सकते हैं एक मल्टीप्लाई करने के लिए, पर ये सिर्फ कुछ ही नंबर्स पे लगती है। जैसे व्हेन वन ऑफ द नंबर्स इज 11, 101, 1001, और भी हो सकता है। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो नंबर को 1001 ऐसे करके। तो नॉर्मली या फिर 99 पे भी लगा सकते हो, 999 पे भी लगा सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी। तो कुछ ही नंबर्स पे ये प्रॉपर्टी लगती है, मतलब कोई भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो भी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्विक मेथड से। 101 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी क्विक मेथड से ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे लगाएंगे। यूज द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद 11 इन अ सिंगल स्टेप। आपको क्या करना है, एक सिंगल स्टेप में इन्हें मल्टीप्लाई करना है 11 से। जैसे 3874 एंड 5678, इनको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है, 3874 इंटू 11 है ना, तो आप उसे क्या करो, 11 को एक्सपेंड करके लिख दो। यहाँ पर देखो ध्यान से। तो मैंने क्या किया, ये मैं आपको स्टेप्स इसलिए इंक्रीज कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बट आप इसे एक ही स्टेप में कर पाओगे। तो इसको आप लिख सकते हो 10 + 1। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सीख के आए थे कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो अंदर ब्रैकेट में जितनी भी टर्म होती है सबके साथ मल्टीप्लाई का होता है ना। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। बस अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 7 11, 8 + 8 16, 8 + 1 9, + 3 12, 3 + 1 4। तो आपका आंसर। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको मेथड्स यूज करने हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे आपसे इसमें क्या कह रहे हैं, नोटिस हाउ द डिजिट्स आर गेटिंग एडिड। तो आपको ये नोटिस करना है कि किस तरह आप डिजिट्स को ऐड कर रहे हो। लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर DCBA। हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पर DCBA, ये 4 डिजिट का नंबर है। दैट इज द नंबर दैट हैज D इन द 1000 प्लेस, C इन द 100 प्लेस, B इन द 10s प्लेस एंड A इन द 1s प्लेस। तो आपको देख के पता चल रहा है A 1s प्लेस पे है, B जो है वो 10s प्लेस पे है, C जो है वो 100 प्लेस पे है, D जो है वो 1000 प्लेस पे है। ठीक है, अब अगर आपको इस वाले नंबर को DCBA को 11 से इंटू करना हो तो आप कैसे करोगे, DCBA 11 की जगह 10 + 1 लिख दोगे। तो DCBA जब इसको 10 से इंटू करोगे तो इसके आगे 0 लग जाएगा। जो भी नंबर होगा उसके आगे 0 लग जाता है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास था 3874, जब आपने 10 से इंटू किया तो उस नंबर के आगे 0 लग गया। तो सेम मैंने इसके आगे भी 0 लगा दिया। अब 1 से इंटू करोगे तो आपके पास DCBA ही आ जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिख दी और इन दोनों को ऐड कर दिया। 0 में किसी को भी ऐड करते हैं वही नंबर आता है। A + B, A + B, B + C, B + C, C + D, C + D, D का D। तो आपके पास ये आ जाएगा। एक जनरल फॉर्म दे दिया ये आपको कि अगर आप 4 डिजिट के नंबर को 11 से इंटू करोगे तो कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, दिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन 1 लाइन। आप एक यहाँ पर एक और मेथड ये 1 लाइन का दे रखा है, इसमें भी इससे भी आप ये प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कुछ स्टेप्स में निकाल लेंगे। तो ध्यान से आप वो स्टेप्स यहाँ पर देखिए क्या है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं करने। तो अगर आप पहला देखें, आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला नंबर लास्ट डिजिट जो है उसको एज इट इज लिख देना है 4। अब लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। 7 + 4 होता है 11, प्लस करना है याद रखना। 11 होता है 1 लिख दिया और 1 कैरी कर दिया। अब फिर देखो ये नंबर है, ध्यान से देखो, पहले इसे एज इट इज लिख देना है, फिर ये 2 डिजिट लेनी है, सेकेंड स्टेप में प्लस करना है। 11 आया था, 1 यहाँ लिख दिया और 1 कैरी कर दिया। अब ये वाली 2 डिजिट लेनी है, 7 और 8, नेक्स्ट 2। तो 8 + 7 15 हो गया, 8 + 7 15 और एक 1 कैरी था 16 हो गया। तो अब 6 और यहाँ लिख दिया और 1 कैरी हो गया।
क्लियर। अब ये वाली 2 डिजिट्स लेनी है, 3 और 8। तो 3 + 8 11 और 1 कैरी था, 12 हो गया। तो 2 यहाँ लिख दिया, अगेन 1 को कैरी कर दिया। अब ये खाली सिंगल डिजिट लेनी है, तो 3 के साथ जो 1 कैरी था 4 हो गया, इसके आगे 4 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा 42614। आई रिपीट, पहले ये वाला नंबर ऐसे ही लिख देना है नीचे, फिर इन दोनों को लेना है 7 और 4 को सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में 8 और 7 को लेना है, कैरी वाला ऊपर लिखते रहेंगे। फोर्थ स्टेप में आपको किसको लेना है, यहाँ पर 8 और 3 को लेना है, और फिफ्थ स्टेप में सिर्फ 3 को लेना है। 5 स्टेप्स हैं टोटल, 4 डिजिट नंबर है तो 5 स्टेप्स होंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ जनरल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 11 एंड राइट द प्रोडक्ट इन 1 लाइन। कह रहा है एक नॉर्मल जो जनरल रूल इसका होना चाहिए, आपने यहाँ पर देखा, तो हम इसका ना जनरल रूल लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को उसी जनरल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, तो जनरल रूल स्टेप 1 है आपके पास, आपको क्या करना था, लास्ट डिजिट एज इट इज लिख दे दी थी। तो राइट द लास्ट डिजिट। ठीक है, स्टेप 2 था आपके पास मूविंग लेफ्ट। अब आप क्या कर रहे थे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे जा रहे थे और नंबर्स को ऐड कर रहे थे। रिप्लेस ईच नेक्स्ट प्लेस बाय, ब्रैकेट में जो डिजिट है वो प्लस करनी थी उसकी नेबर वाली डिजिट, प्लस इट्स राइट नेबर। कैरिंग एज नीडेड, जहां पर कैरी की जरूरत हो वो हम नेक्स्ट वाले नंबर पे कैरी कर रहे थे। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज फॉर द लेफ्ट मोस्ट प्लेस राइट लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जो आखिरी वाली डिजिट थी वो लिखनी थी, और उसमें हम क्या कर रहे थे, जो कैरी हुआ था वो प्लस करके लिख रहे थे, प्लस जो फाइनल कैरी था वो लिख रहे थे के साथ। क्लियर। अब हम उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो हमसे पूछे गए हैं। 94 इंटू 11, 495 इंटू 11, 3279 इंटू 11 एंड दिस इंटू 11। तो एक एक करके यहाँ पर इनका आंसर करते हैं इसे जनरल रूल से। तो फर्स्ट वाला आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, 94 इंटू में 11, तो 94 और 11 मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आप लास्ट वाली डिजिट करोगे, एक बार ये वाले स्टेप्स आप दोबारा देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलो हम भी इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो आप ये 4 नंबर तो ऐसे ही लिखोगे, लास्ट वाला स्टेप। उसके बाद 9 + 4 क्या करोगे, अगले स्टेप में 13 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 3 यहाँ लिख दिया और 1 कैरी कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, 9 + 1 10 हो जाएगा, और ये 3 और 4 ऐसे ही लिखा है। तो फाइनली इसका आंसर आ गया आपके पास 1034। देखो 2 डिजिट का नंबर था तो 3 स्टेप में आया है, 3 डिजिट का होगा तो 4 स्टेप में आएगा। अगले वाला है आपके पास 495 इंटू में 11 है, तो 495 इंटू में 11 किया, तो पहले वाला 5 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया स्टेप 1 में, 5 ऐसे ही लिखा है। अब स्टेप 2 में मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया, 9 + 5 14, 4 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। फिर स्टेप 3 में मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, 4 + 9 13 + 1 14 जो कैरी वाला था, तो फिर दोबारा 4 आ गया और 1 कैरी हो गया। देन स्टेप 4 में हमने क्या किया, 4 + 1 जो 1 कैरी था 5 हो गया, और ये बाद वाले नंबर ऐसे ही हैं। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 5445। 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 स्टेप्स आए हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट।
3279 है, 4 डिजिट है, तो 5 स्टेप्स होंगे, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम अपना स्टेप 1 करते हैं यहाँ पर, तो 9 का 9 ही रहेगा पहले वाला। नाउ स्टेप 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो 7 में आप क्या करोगे, 9 को प्लस करोगे, 16 हो जाएगा, तो 1 यहाँ कैरी हो गया, ये दोनों प्लस किए हैं मैंने। अब अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं, तो अब आप क्या करोगे, 7 में 2 को प्लस करोगे, 9 और 1 कैरी है, तो 10 हो जाएगा, तो 0 यहाँ लिख लिया और 1 कैरी कर दिया। स्टेप 4 की बात करें, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 3 + 2 6 हो जाएगा, सॉरी 3 + 2 5 हो जाएगा, और 1 कैरी था, 6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप इज, कुछ कैरी नहीं है तो ये वाला नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया यहाँ पर 36069। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करने आ गया होगा इन सब में। चलिए अभी एक और को पार्ट है, उससे और अच्छे से सीखते हैं। 4791256 काफी लेंदी है, तो इसमें काफी सारे स्टेप होंगे, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहला वाला स्टेप में तो 6 एज इट इज लिख दिया। नाउ द स्टेप 2 इज, इन दोनों को प्लस किया तो 11 आएगा, तो 1 कैरी कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों को लिया, 5 + 2 7, और जो 1 कैरी था वो 8 बन गया, कैरी कुछ भी नहीं अब। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब की बार आप किन दोनों को लोगे, अब की बार आप इन दोनों को लोगे, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, कैरी यहाँ पर भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अब आपके पास, अब आप किन दोनों को लोगे, इन दोनों को, 9 + 1 10 हो जाएगा आपके पास, तो 0 यहाँ लिख दो और 1 कैरी कर दो, बाद वाले ये पीछे के नंबर एज इट इज लिख दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास यहाँ पर, अब 9 और 7 हो जाएगा, तो 16 और 1 कैरी था, 17 हो गया, अगेन 1 कैरी, अभी भी यहाँ पीछे के नंबर एज इट इज लिख रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप अगर आप लेते हो, तो अब आप इन दोनों को लोगे, 7 + 4 11 हो जाएगा, प्लस 1 कैरी था, 12 हो गया, 2 1 अभी भी कैरी है यहाँ पर, बाद वाले नंबर मैंने एज इट इज लिख दिए। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, 4 में 1 प्लस कर दो, जो पीछे कैरी था 5 हो गया, और बाद वाले नंबर आपने एज इट इज लिख दिए। तो फाइनली आपका आंसर आ गया यहाँ पर 52703816। क्लियर हुआ? तो ये था आपके पास 11 से किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली नहीं करना है, एग्जाम में भी आता है तो आपको इसी तरीके से ही करना है। ठीक है, चलिए अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, कैन वी कम अप विद अ सिमिलर रूल फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 101। क्या 101 के लिए ये वाला रूल हम लगा सकते हैं? तो उन्होंने यहाँ करके दिखाया है, मल्टीप्लाई 3874 बाय 101। तो उन्होंने 3874 को 101 से मल्टीप्लाई किया, तो वही तरीका उन्होंने अपनाया, इस 101 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 100 + 1। तो अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, ठीक है, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, बस इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज वो कह रहे हैं, लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर। अगेन उन्होंने DCBA एक 4 डिजिट का नंबर दोबारा से लिया, इसको 101 से इंटू कर रहे हैं वो, तो 100 + 1 लेंगे वो यहाँ पर। तो जब आप DCBA को 100 से इंटू करोगे तो DCBA के आगे 2 जीरोज और ऐड हो जाएंगी, ये रही वो 2 जीरोज, और 1 से करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मली उन्होंने जर्नल रूल बता दिया है। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यूज दिस, इसी का यूज करें आप इस वाले मेथड का, और मल्टीप्लाई करें 3874 को 101 से। तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, ये रहा हमारे पास,
बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ ऐड करके लिख देना है, इन दोनों को 387400 को और 3874 को। तो फाइनली आपका आंसर 391274 आ गया। अगर एग्जाम में टाइम हो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी द जनरल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 101 and write the product in one line. Extend this rule for multiplication by 1001 and 10001. तो कह रहे हैं 101 का क्या एक नॉर्मली जनरल रूल है जो आप यहाँ लिख सकते हो, तो यही इसका जनरल रूल है। आप कोई भी एक नंबर ले लो DCBA इंटू में 101 करते हो, तो उसका जनरल रूल कहता है कि आप उसे 100 + 1 कर लो, मतलब DCBA को भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो और DCBA को 1 से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो DCBA 00 प्लस DCBA ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस करके जो भी आएगा। यही जनरल रूल आप इस वाले बाकी के और नंबर्स पे भी लगा सकते हो, 1001 पे भी। तो यहाँ पर आपके पास 1000 + 1 हो जाएगा। अब DCBA 3 0 आ जाएंगे यहाँ और DCBA आ जाएगा। सेम रूल आप क्या कर सकते हो, जनरल रूल जो है वो इस पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास 10,000 + 1 हो गया, क्योंकि ये 10,001 लिखा हुआ है आपके पास। तो यहाँ आ जाएगा DCBA 2 3 4 0 और यहाँ आ जाएगा DCBA। तो सब में जो ये जनरल रूल है वो आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसी जनरल रूल से आपको इन्हें फाइंड करना है। तो 89 × 101 पहला पार्ट है आपके पास, तो 101 को आप लिख सकते हो यहाँ 100 + का 1, तो 89 इंटू में 100 हो गया और 89 इंटू में 1 हो गया, तो 89 100 + का 89, फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर 949 × 101 है, तो 949 101 में 100 + 1 हो गया। अब 949 भी 100 के साथ इंटू है और 949 1 के साथ भी इंटू है, तो 94900 यहाँ आ गया और 949 यहाँ आ गया मल्टीप्लाई करके। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो आपका आंसर 95849 आ जाएगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 256831, 256831, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है 1001 से, मतलब 1001 से। तो यहाँ आ जाएगा 1000 + का 1, तो 256831, इसके आगे 3 0 लग जाएंगी जब ये अंदर इंटू होगा, और जब ये 1 के साथ इंटू होगा तो एज इट इज लिखा गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, तो आपका आंसर 257087831 आ जाएगा। क्लियर। तो बड़े से बड़े नंबर को भी आप क्विकली सॉल्व कर पा रहे हो। फोर्थ पार्ट इज 1111 और 1001। अगेन आप क्या करो, 1001 को 1000 + का 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1111। अब आपको क्या कर देना है, इनको सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है, तो आंसर 111211 आ गया। कॉमा लगाना चाहो लगा दो। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आपके पास 9734 × 99। अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ 99 है, कोई बात नहीं, आप इसको 100 - 1 लिख दो। अब +1 की जगह -1 हो गया, बाकी रूल सेम यही है, अंदर मल्टीप्लाई किया 2 0 हो गई, 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया।
बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है और ऊपर वाली ओवर एडिशन थी। क्लियर? जब माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर आ गया। लो, ठीक है। लास्ट वन इज 2 3 4 7 8। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो ट्रिपल लाइन से। ना डरने वाली बात नहीं होगी कि ट्रिपल लाइन से कैसे करें, कौन सा इसमें ट्रिक लगाएं। उसको आप 1000 माइनस 1 लिख दो, होगा तो ट्रिपल लाइन ही ना। तो 2 3 4 7 8 000 माइनस 2 3 4 7 8 हो गया। अब 2 3 4 7 8 को क्या करो, ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों को माइनस करके देख लो, आंसर आपका सेम आने वाला है। क्लियर? तो ये थे टोटल 6 पार्ट्स जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं, सच मेथड ऑफ अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू इजीली मल्टीप्लाई टू नंबर्स वर डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली इन द एंशिएंट मैथमेटिकल वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्ता, श्रीधर आचार्य, भास्कर आचार्य। तो आपसे कह रहे हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हमने जिसमें इजीली मल्टीप्लाई करना सीख लिया, तो ये हमने जो एंशिएंट मैथमेटिक वर्क थे इन लोगों के, उसमें अच्छे से जाना था। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि इनको हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने उसका नाम रखा है। क्लियर? अब आगे आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप ये पूरा जो एक सिंगल पेज हमने आज की क्लास में समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से करना। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।